कावड़ मार्ग पर दुकानदारों के नाम लिखने के फरमान पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई है। यूपी और उत्तराखंड, मध्य प्रदेश को कोर्ट ने नोटिस जारी किया है। मामले की सुनवाई जुलाई में होगी। शंकराचार्य अवि मुक्तेश्वरानंद सरस्वती का बयान, कहा सही वातावरण बनाकर बातचीत के बाद जारी करना चाहिए था ये आदेश। बोले अचानक फैसला लेने के पीछे नजर आती है राजनीतिक मंशा। संसद के मॉनसून सत्र की कार्यवाही जारी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेश किया आर्थिक सर्वे। जीडीपी 6.5 से 7% रहने का अनुमान। नीट पेपर लीक को लेकर संसद में विपक्ष ने उठाए सवाल। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा पेपर लीक के सबूत नहीं है, कुछ जगहों पर हुई है गड़बड़ी, फिलहाल कोर्ट के सामने है ये पूरा मामला। पेपर लीक को लेकर के राहुल गांधी ने सरकार को घेरा। पूरे एग्जामिनेशन सिस्टम को बकवास बताया। जवाब में धर्मेंद्र प्रधान ने राहुल गांधी के बयान को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। नीट पेपर लीक को लेकर सदन में अखिलेश यादव ने सरकार पर कसा तंज। कहा यह सरकार कोई और रिकॉर्ड बनाए या ना बनाए, लेकिन पेपर लीक के रिकॉर्ड जरूर बनाएगी। मौजूदा शिक्षा मंत्री के रहते बच्चों को न्याय नहीं मिलेगा। नीट मुद्दे को लेकर के सदन के बाहर भी राहुल गांधी ने तल्ख तेवर दिखाए। कहा हम नीट के मुद्दे को उठाते रहेंगे। शिक्षा मंत्री नहीं बता रहे हैं कि वो क्या कर रहे हैं। 18वीं लोकसभा के दूसरे सत्र की शुरुआत से पहले बोले पीएम नरेंद्र मोदी। कहा देश के लिए गौरव की बात है कि कोई सरकार तीसरी बार सत्ता में वापस आई है। देशवासियों ने हमें संसद में देश के लिए भेजा है, दल के लिए नहीं। कल पेश होने वाले बजट को प्रधानमंत्री मोदी ने महत्वपूर्ण बताया। कहा भारत को मजबूत करने वाला बजट होगा। देश देख रहा है संसद का मॉनसून सत्र। कल पेश होगा देश का आम बजट। मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल के पहले बजट में भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का दिख सकता है रोड मैप। सदन में हो हंगामे को लेकर के पीएम मोदी का विपक्ष पर करारा प्रहार। कहा पिछले सत्र में विपक्ष द्वारा लोकतंत्र का गला घोंटा गया। 2.5 घंटे तक देश के प्रधानमंत्री की आवाज दबाई गई थी। विपक्ष पर आवाज दबाने के आरोपों का कांग्रेस ने दिया है जवाब। गौरव गोगोई ने कहा सच की आवाज पीएम मोदी दबा रहे हैं, इंडिया अलायंस तो उसे उजागर कर रहा है। संसद सत्र के दौरान चर्चा पर रणनीति बनाने के लिए आज शाम कांग्रेस संसदीय दल की बैठक। सोनिया गांधी के आवास पर यह मीटिंग होगी, जिसमें मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी शामिल होंगे। आज एनडीए के प्रवक्ताओं की होगी मीटिंग। आपस में बेहतर समन्वय बनाने के लिए होगी चर्चा। एनडीए के हर दल से 2 प्रवक्ता होंगे शामिल। बजट सत्र को लेकर के कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान। बोले सरकार के पास बहुमत नहीं, इसीलिए दबाव में है। जनता की समस्याओं को दूर करना प्राथमिकता होनी चाहिए। बिहार विधानमंडल के मॉनसून सत्र को लेकर एनडीए विधायक दल की हुई बैठक। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एनडीए के सभी विधायकों को सत्र के दौरान हाजिर रहकर विपक्ष के हर सवाल का जवाब मजबूती से देने के लिए कहा। बिहार में बढ़ते अपराध को लेकर के पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी का नीतीश सरकार पर हमला। कहा बिहार में कायम है माफिया और गुंडाराज। बिहार में बढ़ते अपराध को लेकर लालू यादव ने भी बिहार सरकार को घेरा। कहा बिहार में सरकार से नहीं हो रहा है क्राइम कंट्रोल। आजमगढ़ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विकास कार्यों की समीक्षा की। बैठक में मंडल स्तर के अधिकारी जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। सरकारी कर्मचारी भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यक्रमों में ले सकेंगे हिस्सा। मोदी सरकार ने पलटा 58 साल पुराना फैसला। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा 1966 में आरएसएस की गतिविधियों में भाग लेने वाले सरकारी कर्मचारियों पर प्रतिबंध लगाया गया था, जिसे केंद्र सरकार ने हटा लिया। फैसला वापस लेने पर बीजेपी की ओर से दिया गया है बयान। अमित मालवीय ने कहा 58 साल पहले 1966 में जारी किया गया था असंवैधानिक आदेश, मोदी सरकार ने वापस लिया। बीजेपी सांसद कंगना रनौत बोली हमारे प्रधानमंत्री सबसे बड़े आदर्श। हमारे आरएसएस को लेकर के सरकार का नया फैसला स्वागत योग्य कदम। उत्तराखंड में यूसीसी को तेजी से लागू करने पर आज अहम बैठक होने वाली है। 17 विभागों के सचिव और निदेशक भी इस मीटिंग का हिस्सा रहेंगे। शरद पवार आज महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे से मुलाकात करेंगे। दूध उत्पादक किसानों को मिलने वाली दूध की कीमत पर बातचीत होनी है। मराठा आरक्षण के मुद्दे पर भी चर्चा हो सकती है।
महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने कमर कसी। बीजेपी कार्यकारिणी की बैठक में अमित शाह ने भरी हुंकार, कहा इस बार भी महाराष्ट्र में बनेगी हमारी सरकार। पुणे में अमित शाह ने विपक्ष पर तीखा हमला बोला। उद्धव ठाकरे को औरंगजेब फैन क्लब के नेता और शरद पवार को करप्शन का सबसे बड़ा सरगना बताया। अमित शाह के बयान पर सुप्रिया सुले का पलटवार, बोली अमित शाह की सरकार ने ही शरद पवार को दिया पद्म विभूषण। भ्रष्ट नेताओं की जमात बीजेपी के साथ। एमएसपी गारंटी कानून को लेकर के आंदोलन से जुड़े संगठन आज कर सकते हैं बड़ा ऐलान। शंभू बॉर्डर और खनौरी बॉर्डर पर पिछले 5 महीने से आंदोलन कर रहे हैं किसान। बांग्लादेश में हिंसा जारी, अब तक 4,500 से ज्यादा भारतीय छात्र वापस लौटे भारत। नेपाल के 500, भूटान के 38 और मालदीव के 1 छात्र को भारत पहुंचाया गया। भारतीय उच्चायोग छात्रों की सुरक्षित वापसी सुनिश्चित कर रहा है। बांग्लादेश हिंसा पर ममता बनर्जी का बयान, बोली बढ़ती हिंसा के मद्देनजर पड़ोसी देश में फंसे लोगों के लिए अपने राज्य के दरवाजे खुले रखेंगी और उन्हें शरण देंगी। बांग्लादेशियों के लिए दरवाजे खोलने के बयान की बीजेपी ने निंदा की है। रविशंकर प्रसाद ने कहा, इंडिया अलायंस के लोग वोट बैंक के लिए देश की एकता और अखंडता से कर रहे हैं खिलवाड़। बीजेपी नेता सुकांता मजूमदार का ममता बनर्जी पर हमला, बोले पश्चिम बंगाल को बांग्लादेश बनाने पर तुली है ममता बनर्जी। जम्मू के राजौरी में सेना की चौकी पर हमले की कोशिश नाकाम। गुंडा खास इलाके में आतंकियों से एनकाउंटर जारी है। सेना के जवानों ने पूरे इलाके को घेरा। शंभू बॉर्डर खोलने के हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ आज हरियाणा सरकार की याचिका पर कोर्ट में सुनवाई। 10 जुलाई को हाईकोर्ट ने 1 हफ्ते के भीतर शंभू बॉर्डर के बैरिकेड्स खोलने के आदेश दिए थे। गंगोत्री हाईवे के पास लैंडस्लाइड, पहाड़ी से मलबा गिरने से रास्ता बंद हो गया है। हाईवे के दोनों ओर बड़ी संख्या में फंसे हुए हैं तीर्थयात्री। लगातार लैंडस्लाइड होने से मलबा हटाने में भारी दिक्कत। रुद्रप्रयाग के केदारनाथ हाईवे के पास पहाड़ी टूटने से केदारनाथ धाम जाने का रास्ता बंद। सावन के पहले सोमवार पर रास्ता बंद होने से श्रद्धालु परेशान। केदार घाटी में लगातार हो रही है बारिश। देहरादून में सुबह से लगातार जोरदार बारिश, निचले इलाकों में भरा पानी। सड़कों पर समंदर सा नजारा है, कई जगहों पर फंसी हुई है गाड़ियां। सहारनपुर में भारी बारिश के बाद गली मोहल्लों में भरा पानी। ढमोला नदी और पावधोई नदी का जलस्तर बढ़ा। खतरे को देखते हुए लोगों में डर। 3 दिनों की तेज बरसात ने मुंबई को बेहाल कर दिया है। नवी मुंबई के तुर्भे MIDC पुलिस स्टेशन में जलभराव की समस्या। पानी भर जाने की वजह से पुलिस स्टेशन में कामकाज ठप हुआ। गुजरात के सूरत में भारी बारिश से कई इलाकों में जलभराव। पानी में फंसी कई गाड़ियां, लोगों का आना जाना मुश्किल हुआ। महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले में भारी बारिश। संगमेश्वर बाजार में तालाब जैसा नजारा। जलभराव की वजह से दुकानें पानी में डूबी। सड़क पर भरा कई फीट पानी। नागपुर में हो रही बारिश से बढ़ी लोगों की परेशानी। आज जिले के सभी स्कूल कॉलेजेस को बंद किया गया। मौसम विभाग ने नागपुर चंद्रपुर में जारी किया बारिश का रेड अलर्ट। भारी बारिश की वजह से मुंबई के निचले इलाके लबालब भरे हुए हैं। कई इलाके पूरी तरीके से जलमग्न हो चुके हैं। हिंद माता में तालाब नजर आ रही हैं सड़कें। पानी की निकासी का सही इंतजाम नहीं होने से लोगों की बड़ी परेशानी। मुंबई के विद्या विहार रेलवे स्टेशन पर पानी में डूबी रेल की पटरियां। भारी बारिश की वजह से रेल ट्रैक पर भरा पानी। नवी मुंबई में पुलिस ने 60 पर्यटकों को रेस्क्यू किया। जय दुर्गा माता नगर के पास फंसे पर्यटकों का रेस्क्यू किया गया। बरसाती नदी में पानी आने की वजह से फंस गए थे यात्री। मुंबई को रविवार में भारी बारिश की वजह से कई फ्लाइट्स कैंसिल। एयरपोर्ट पर यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ा। इंडिगो एयरलाइंस की फ्लाइट्स सबसे ज्यादा कैंसिल। छत्तीसगढ़ के दक्षिण बस्तर में बारिश का कहर। दंतेवाड़ा जिले में बांध टूट जाने से इलाके में आई बाढ़। पानी के साथ बह गए कई वाहन। लोगों का सामान भी पानी में बहा। दंतेवाड़ा में बांध टूटने से बंगाली कैंप में भरा पानी। सड़क पर नदी की तरह बह रहा है पानी। कुछ ही देर में रिहायशी इलाके में भी पानी भरा। मध्य प्रदेश के कई इलाकों में लगातार जारी है बारिश। नर्मदापुरम में भारी बारिश की वजह से कई जगहों पर जलभराव। रास्तों पर पानी भर जाने से जनजीवन प्रभावित हुआ। मध्य प्रदेश के सीहोर में फंसे 5 लोगों को प्रशासन ने रेस्क्यू किया। परिवार के लोग अमरगढ़ झरने गए थे पिकनिक मनाने। बारिश की वजह से अचानक बढ़ गया झरने में पानी।
एमपी के सीहोर में सड़क के ऊपर से तेज बहाव में बह रहा है पानी। तेज बहाव में फंसे एक व्यक्ति को मानव श्रृंखला बनाकर बचा लिया गया। बाइक लेकर पानी के बीच फंस गया था व्यक्ति। जम्मू कश्मीर के गांदरबल में झरने में बहने से बाल बाल बचे 2 लोग। नदी में पानी छोड़े जाने की वजह से झरने में अचानक उफान आया। मौके पर मौजूद लोगों ने किसी तरीके से युवकों की जान बचाई। केंद्रीय मंत्री जितिन प्रसाद ने किया शाहजहांपुर के बाढ़ प्रभावित इलाके का दौरा। लोगों से बातचीत करके उनकी समस्याओं को सुना। सरकार की ओर से हर संभव मदद का दिया भरोसा। आज है सावन का पहला सोमवार। शिव मंदिरों पर सुबह से ही भक्तों की भारी भीड़। भगवान शंकर के जलाभिषेक के लिए लोग मंदिर पहुंच रहे हैं। मंदिर के बाहर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। सावन के महीने में भगवान शंकर को जलाभिषेक का विशेष महत्व है। लोग मनोकामना पूर्ण करने के लिए शिवलिंग पर जलाभिषेक करते हैं। मान्यता है कि सावन में जलाभिषेक से पूरी होती है हर मनोकामना। सावन के पहले सोमवार पर दिल्ली के मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़। भगवान शिव के जलाभिषेक के लिए लोग उमड़ रहे हैं। गौरी शंकर मंदिर में बड़ी संख्या में श्रद्धालु। काशी में बाबा विश्वनाथ को जलाभिषेक करने के लिए श्रद्धालुओं में फूलों की बारिश उनके ऊपर की गई। हर हर महादेव के जयघोष से गूंजा पूरा मंदिर परिसर। सावन के महीने की शुरुआत होते ही काशी के मंदिरों में भगवान शिव की गूंज रहे हैं जयकारे। काशी विश्वनाथ मंदिर की मंगला आरती की गई। सावन के पहले सोमवार पर जलाभिषेक के लिए भारी संख्या में श्रद्धालु आए। झारखंड के देवघर में कांवड़ियों की भारी भीड़। सावन के पहले सोमवार पर भगवान शंकर को जलाभिषेक करने के लिए उमड़े श्रद्धालु। मंदिर के बाहर लंबी कतार लगी। सावन के पहले सोमवार पर सजा उज्जैन में महाकालेश्वर दरबार। विधि विधान के साथ की गई भस्मारती। भगवान का पंचामृत पूजन हुआ। वाराणसी में कांवड़ यात्रा के दौरान दिखी गंगा जमनी तहजीब की अनोखी तस्वीर। मुस्लिम समुदाय के लोगों ने कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा की, पानी भी पिलाया। हरियाणा के नूह में शांतिपूर्ण तरीके से निकाली गई ब्रजमंडल शोभा यात्रा। झिर मंदिर से होते हुए शाम करीब 5 बजे पुन्हाना के राधा श्री कृष्ण मंदिर पर समाप्ति होगी। पिछले साल की हिंसा को देखते हुए प्रशासन सतर्क। नूह में नल्हड़ महादेव मंदिर पर ब्रजमंडल यात्रा के मद्देनजर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। यात्रा रूट पर भारी पुलिस फोर्स तैनात है। महादेव मंदिर के आसपास बढ़ाई गई सुरक्षा। शोभा यात्रा को लेकर के नूह में चाक चौबंद सुरक्षा की व्यवस्थाएं। 2000 से अधिक जवानों की तैनाती। आरएएफ और आईआरबी के जवानों की भी तैनाती। नल्हड़ मंदिर के आसपास ड्रोन से निगरानी। ब्रजमंडल शोभा यात्रा को देखते हुए गुरुग्राम पुलिस भी अलर्ट है। माहौल बिगाड़ने वालों से सख्ती से निपटेगी पुलिस। सोशल मीडिया पर भी रखी जा रही है नजर। ब्रजमंडल यात्रा को लेकर के नूह में इंटरनेट सेवा 24 घंटे के लिए बंद। एक साथ कई लोगों को एसएमएस भेजने पर भी 24 घंटे के लिए ब्रेक। पिछले साल हुई हिंसा को देखकर यह फैसला लिया गया। नूह में शोभा यात्रा से पहले पुलिस ने फ्लैग मार्च निकाला। लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की। नूह से सटे हुए सोहना के गांव रायपुर में पुलिस ने बैरिकेडिंग भी की। नूह जाने वाली गाड़ियों की सघन चेकिंग। जमीन विवाद को लेकर के किसान को धमकाने के आरोप में ट्रेनी आईएएस पूजा खेड़कर की मां मनोरमा खेड़कर की आज पुणे कोर्ट में पेशी होगी। शनिवार को कोर्ट ने 2 दिन के लिए बढ़ाई थी उनकी पुलिस हिरासत। दिल्ली शराब नीति से जुड़े सीबीआई के मामले में दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की पेशी आज रावत एवेन्यू कोर्ट में पेशी होगी। आज खत्म हो रही है उनकी न्यायिक हिरासत।